उत्तराखंड में संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतन भोगियों की जुबान पर इन दिनों वित्त विभाग के ऊपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन का ही नाम सुनाई दे रहा है। ऐसा वित्त विभाग के उन 2 आदेशों के कारण हो रहा है जिनसे संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतन भोगियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों जारी हुए आदेश में पुराने जियो का हवाला देते हुए रिक्त पद के सापेक्ष नियुक्ति न पाने वाले संविदा, आउटसोर्स या दैनिक वेतन भोगियों को मानदेय की जगह मजदूरी मद से भुगतान करने की बात कही गई थी। उत्तराखंड शासन के इस आदेश के बाद प्रदेश के हजारों कर्मचारी प्रभावित हुए और उनके मासिक रूप से वेतन पर संकट खड़ा हो गया। इसका नतीजा यह रहा कि वन विभाग में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया। इस दौरान शासन के अधिकारियों के साथ ही सरकार के खिलाफ भी कर्मचारी का गुस्सा 7वें आसमान पर रहा। लेकिन अब एक और नए आदेश ने कर्मचारियों की नाराजगी को आक्रोश में बदल दिया। हाल ही में हुए आदेश में संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा इन कर्मियों के समान काम के समान वेतन का भी अधिकार नहीं होने की बात इसमें लिखी गई है। आदेश के सार्वजनिक होते ही कर्मचारियों में खूब आक्रोश पनपता हुआ दिखाई दे रहा है और पर्वतनीय महंगाई भत्ते को लेकर अब कर्मचारियों ने आंदोलन की धमकी तक दे दी है। खास बात तो यह भी है कि ऊर्जा निगम में भी पिछले दिनों ओपनल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन आदेश होने के 24 घंटे में ही वित्त विभाग के दबाव के बाद आदेश को निरस्त करना पड़ा। उस दौरान सचिव ऊर्जा के मामले में बैकफुट पर आने की बात कही गई, लेकिन चर्चा यह थी कि इस मामले को शासन की मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया गया है ताकि एक बार फिर ऊर्जा निगम के ओपनल कर्मचारी को महंगाई भत्ता दिलाया जा सके। लेकिन कर्मचारियों के लिए ऐसी खुशखबरी आने से पहले ही इस नए आदेश ने महंगाई भत्ते को लेकर सभी संभावनाएं खत्म कर दी। उत्तराखंड संविदा विद्युत कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि इस आदेश को जानबूझकर जारी किया गया है और कर्मचारियों के हितों पर प्रहार करते हुए नियमों के खिलाफ ऐसे आदेश किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि सरकार कर्मचारियों के हितों में हर स्तर पर काम करने को तैयार है और यदि ऐसा कोई फैसला हुआ तो उस पर भी सरकार कर्मचारी के हितों का पूरी तरह से संरक्षण करेगी। आप कैसे बंद कर सकते हैं? अगर संविदा कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर पर टीए रेगुलर कर्मचारी के बराबर मिलता है। महंगाई सबके लिए बराबर होती है, ये मूल सिद्धांत है कर्मचारियों के, श्रमिकों के लिए। लेकिन पहला टाइम देखा कि इस सुविधा को बंद करें संविदा के तदर्थ कर्मचारियों की। हाई कोर्ट दूसरी तरफ कह रहा कि जिस तरह संविदा कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर कर्मचारी का समान वेतन दीजिए उनको। अगर रेगुलर नहीं कर रहे तो वेतन समान दो। ये हाई कोर्ट हमारे उच्च न्यायालय नैनीताल का आदेश है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गया सरकार उसको रद्द करने को। तो ये बहुत चिंता का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि अधिकारी पढ़ नहीं रहे। अगर अधिकारियों का इस तरह से कर दें उनके साथ में कि आप चीफ सेक्रेटरी मैंने आपका टीडीए बंद कर दिया, तब क्या जवाब देंगे उसको? ये तो गलत बात है, उसको कैटेगराइज मत करो। महंगाई टीडीए सबके लिए बराबर, मूल वेतन में अंतर हो सकता है, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और विवेकपूर्ण निर्णय मैं कहूँगा इससे। ये तो आग लगाने वाला प्रदेश में क्या मैसेज देना चाहिए सरकार कि हमने बड़े उपलब्धियां कर आपसे कर्मचारियों के अहित कर रहे हैं, उनके जो सुविधाएं मिल रही थी उनको सुविधा को आप कट कर रहे हैं। ये तो चिंता का विषय है, इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह का ये आदेश हुआ है, पूरे प्रदेश के जितने भी संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, नियत वेतन, जितने भी संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत भारी आक्रोश है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जानबूझ के सरकार और शासन के द्वारा कर्मचारियों को आंदोलन की ओर धकेला जा रहा है और निश्चित रूप से भविष्य में आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। ये जानबूझ के ये आदेश पारित किया गया है क्योंकि जो ये ऊर्जा निगमों के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए एक बोर्ड से पास होने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो निगमों में बोर्ड बहुत पावरफुल होती है और बोर्ड में ये आदेश गया था और बोर्ड में पास होने के बाद शासन ने इस पर आदेश करा था। लेकिन उसको न जाने किस दबाव में आपसी कोई शासन में कोई प्रतिद्वंदिता हो सकती है जिसकी वजह से ये आदेश निरस्त किया गया था और उसी के ही परिप्रेक्ष्य में ऐसा लगता है कि ये आदेश भी जानबूझ के किया गया है। सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, उनके हितों के लिए हमेशा सदैव आगे रही है और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या किसी कर्मचारी वर्ग में आ रही है तो निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा और जो बेहतर रास्ता होगा उसके लिए काम किया जाएगा।